हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, जैसा कि मैंने फिर से 2 अगस्त को घोषणा की थी और मैंने पहला चैप्टर संबंध एवं फलन पूरी तरीके से निपटा दिए। एक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें कराए हैं। अगर जाकर आप वो 2 वीडियो अगर देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 चैप्टर 2 त्रिकोणमितीय फलन। सबसे धमाकेदार चैप्टर है, ठीक है। अगर ये चैप्टर अगर आपको नहीं आता है तो आप आगे के कुछ भी चैप्टर नहीं सीख सकते स्टूडेंट, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है भैया कि सब में काम आता है, ठीक है। और चैप्टर आसान नहीं बोल सकते, ना डिफिकल्ट बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी करते ही हुए इस 1 शॉट 1 को स्टार्ट करते हैं। 1 शॉट 1 का मतलब क्या हुआ? आज हम पूरी प्रश्नावली खत्म करेंगे, एक भी प्रश्नावली नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, जो विविध प्रश्नावली होगी उसको हम एक अलग 1 शॉट में लाएंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा 1 शॉट। तो 1 शॉट 1 का मतलब ये रहा, त्रिकोणमितीय फलन बेसिक से एडवांस तक समझते हैं। पूरे सवाल लेंगे एक से एक डिफिकल्ट बुक के। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो स्टूडेंट आपको दूसरा वीडियो देखने के पूरी यूट्यूब में जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ना समझ में आए तो कमेंट करना स्टूडेंट। चलिए अब समझते हैं त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन होते हैं साइन, बेसिक समझ लेते हैं, थोड़ा स्टार्ट करेंगे। एक होता है साइन का, ध्यान से समझना, ये थोड़ा डिफिकल्ट अभी होगा। साइन का स्टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये भैया 10th 11th वाली त्रिकोणमिति नहीं है कि आसान है कि आप सूत्र लगाओगे आंसर आएगा। इसमें माइंड मुझे भी लगाना पड़ेगा, आपको भी लगाना पड़ेगा। तो साइन, अब देखिए इसमें मान लीजिए थीटा माइनस दे रखा दोनों में, तो इसका मतलब क्या हुआ ये आप समझना। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, डिटेल मैंने पढ़ाया है लेकिन मैं शॉर्ट भी डिटेल की तरह होगा। तो अब इनका आंसर आप बता सकते होंगे शायद, अगर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो भैया ना बता सकते हैं। इसमें माइनस प्लस की गलती अक्सर लोग करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। देखो याद रखना 245, ट्रिक क्या याद रखनी है? ट्रिक, TRICK, ट्रिक याद रखनी है 245, 2 4 5, 2 4 5 याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन थीटा ही हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। इसमें एक रूल चलता है, देखिए 245, इसमें एक रूल चलता है कि पाई माइनस पाई बाहर आ जाता है, पाई माइनस कोस थीटा। इसमें माइनस का टैन थीटा, इसमें माइनस का पाई माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसमें माइनस का सेक थीटा, पाई माइनस कोस। ये आपको 245 ट्रिक याद है तो आपको ये रूल याद होगा। देखिए स्टूडेंट, में सूत्र बहुत हैं, जो सूत्र जहां पर आएगा वहां पर हम काम मिलेंगे और किस शॉर्ट वीडियो बना देंगे, इसमें आल फार्मूला डाल देंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। 1 मिनट स्टूडेंट, आज वीडियो देख लेते हैं। आई होप कि आइडियो वीडियो क्लियर आ रहे होंगे। 1 मिनट, चलिए स्टूडेंट, तो इसको मिटा दे रहे हैं भैया, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको मान तो पता होंगे क्लास 10 से 37 का मान क्या होता है, क्लास 30 को मैंने देखिए NCERT बुक ले रखी है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने 1 शॉट के लिए सेट कर रखे हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन का लेंगे, एक्सरसाइज यहाँ पर चलेगी 2.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लेंगे साइन -1/2, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में मैं फंसा दूंगा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी स्टूडेंट, ठीक है। इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, बुक में दे रखा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, चलिए ले लेते हैं। एक ही स्लाइड पर तीनों अगर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। ये देखिए मैंने NCERT बुक ले रखी है स्टूडेंट। तो तीसरा इन्होंने दे रखा है tan 1 tan 1 प्लस cos 1 -1/2, cos 1/2 प्लस sin 1 -1/2। जो ऊपर -1 घात होती है इसको इनवर्स पढ़ते हैं, या ध्यान देना, ये आपको पता होगा, बेसिक सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले एक एक क्वेश्चन देखते हैं, इन तीनों में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तीनों ही बेहद आसान है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा सीखने, संबंध में फलन जैसे आपको सीखने में बढ़िया लगा।
तो मैंने 245 का रूल बताया, ये 245 का रूल फॉलो नहीं करता तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 1/2 आ जाएगा भैया। तो माइनस का 1/2 किसका मान होता है, ये हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि 1/2 जो है साइन π/6 होता है भैया। क्या होता है, π/6। तो माइनस का π/6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी 245 का रूल फॉलो नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तो क्या होगा, समझना बात को समझना। माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स √3 बच जाएगा, tan √3 माइनस का π/3। ठीक है, आप त्रिकोणमिति के मान याद करें होंगे। इसमें tan इनवर्स क्या होता है, π/4 होता है, प्लस अब देखिए ये माइनस माइनस आ जाएगा, लेकिन ये 245 के रूल को फॉलो करता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 ये नहीं करता, माइनस बाहर आ जाएगा इसलिए पाई नहीं लगेगा, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो अब देखना π/4 एज इट इज लिख दीजिए, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होता है π/3 होता है, माइनस ये क्या होता है π/6 होता है भैया। हल करो, π/4 प्लस 3 एक कम 3 से जाएगा तो 2π/3 हो जाएगा, माइनस π/6। अब ये आप तो हल कर लेते होंगे भैया, 3 8 और 4 3 12 π/6, तो 8 3 11 π/12 माइनस π/6। डेमिनेटर सेम कराने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना अनिवार्य है। 11 π/12 माइनस 2π/12, हर देखिए डिनोमिनेटर इसका समान है तो ऊपर ऊपर घटा लेते हैं, 9 π/12 बचे, तो 3 तरह की 9 3 चौक 12, तो 3π/4 इसका फुल एंड फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, 245 रूल फॉलो करना है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा मैं पहले बता दूंगा स्टूडेंट, उसके बाद कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, माइनस निकालना है, ये फॉलो नहीं करता इसलिए माइनस निकाल दिया। इसमें देखिए ये 245 के रूल को फॉलो करता है तो इसमें पाई माइनस में आएगा, जो भी आएगा जो 245 के ट्रिक को या रूल को फॉलो करता है, याद रखना क्या कोई 245 रूल लिखा नहीं, मैंने अपने मन से बना दिया क्योंकि इसमें ये पाई निकल रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। सोच रहे एक और क्वेश्चन ले ले, आप लोग काहे कंफ्यूज हो। एक क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स, इसके लिए कथन क्या होगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही से मैं आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टूडेंट, याद रहे। देखिए साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज मैंने बताया π/2 से π/2 होती है। कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से π/2 होती है। ठीक है, टैन इसमें भी 245 रूल लगेगा, 245 उसमें भी लगेगा। फिर टैन की बात आती है तो साइन में जो रहेगा वो टैन में रहेगा π/2 से π/2, लेकिन 1 शामिल नहीं करना है। ठीक है, फिर आ जाए कॉट, कॉट में 0 से पाई लेकिन माइनस π/2 शामिल नहीं करना है। सेम वही बात, 245 रूल अगर आप याद रखेंगे तो रेंज वाली बात भी आपको याद हो जाएगी, बल्कि रेंज वाली बात कोई मतलब नहीं आती है। यहाँ पर जान लीजिए ये कितना भैया, ध्यान से देखना भैया, ये कितना है, ये भी इसकी रेंज लिखनी हो तो -π/2 से π/2 होगा। किसकी रेंज होगी, हमारी बुक में ऑप्शन बराबर है इक्वल टू y के। फिर ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, क्योंकि साइन की रेंज मैंने भी बताई π/2 से, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -π/2 से π/2। बस ये आंसर ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टूडेंट समाप्त हुई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कहा कपड़ा रखा, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए जो एक्सरसाइज दूसरी स्टार्ट हम करने वाले हैं वो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, हमें ध्यान से देखनी होगी स्टूडेंट, तो जाकर हमें समझ में आएगी। और मैं पहला ही क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, धमाकेदार क्वेश्चन लेता हूँ जिससे हम लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, उदाहरण से शुरुआत करते हैं। उदाहरण नंबर 4, मैंने बताया कि आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। उदाहरण, मैं ये नहीं कि भैया इजी क्वेश्चन करा दूँ सब लोग, सर नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन होने चाहिए आपके एग्जाम में तो आप हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, cos x बटे 1 माइनस साइन x है भैया, इसकी रेंज 3π/2
3 पाई/2 एक्स, फिर क्या दे रखा है पाई/2। देखिए इसको क्या करना, सॉल्व करना। इन्होंने कहा उदाहरण में साइन एक्स 1 माइनस साइन कास एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स है कामा, इसकी ये क्या दे रखा है, ये आप कहोगे भैया ये दे क्या रखा है, इसको हम प्रांत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम प्रांत बोल सकते हैं, जहाँ तक मैं श्योर हूँ। तो कंफर्म कर लेना बल्कि आप। अब देखिए इस क्वेश्चन में, चलिए इसका कोई काम नहीं आएगा, इसका भी कोई काम नहीं आएगा, ये एक क्वेश्चन में लागू होगा जो मैं बताऊंगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक चीज, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने की मेरे पास कईयों मेथड है। आइए क्या करते हैं, एक मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। कॉस एक्स बराबर एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे ज्यादा ठीक होगा। कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये पूछेंगे तो आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि cos 2x बराबर क्या होता है भैया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोण कितने हैं, 2 है, हम आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो cos 2x/2, ठीक है, cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर/2, यहाँ 2 से हम भाग करा देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, cos x बराबर cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2। आपको डिटेल में जानने को मिलेगा स्टूडेंट, ये मत समझना कि डायरेक्ट सूत्र ही लिख दे, मैं ये भी बताऊंगा सूत्र कहाँ से आए, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप नोट भी कर सकते हैं, तो मैंने मिटा भी दिया, कोई कपड़ा नहीं मिल रहा भैया, देर देर भूल जाते हैं, चलिए। तो अब यहाँ पर समझना, तो साइन एक्स का एक सूत्र होता है, मैं जितने स्टार पॉइंट में लिखते चलूं सूत्र आप लिख देंगे, साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन x/2 cos x/2 होता है। एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। ये 3 फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए क्लियर से, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आसान क्वेश्चन, ठीक है, आसान नहीं बोलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन। तो cos x की जगह क्या रखे भैया, cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2 बटे 1 की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर x/2 में चल रहा तो x/2 में रखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस, इधर ब्रैकेट बंद कर देंगे या क्लोज कर देंगे, माइनस। अब देखिए साइन एक्स किया मैंने बताया 2 साइन x/2 cos x/2, ये बात आपके समझ में आई होगी। मैंने सूत्र लगाया cos x की जगह 1 साइन x की जगह, ठीक है। तो अब भैया क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी तो बन गया, बहुत सही। इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज, इसको लिखेंगे पहले cos x/2 माइनस का साइन x/2। पहले एक काम करके चलिए स्क्वायर एक लाइन और इसे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस रहेगा, यहाँ पर ऊपर क्या रहेगा, ऊपर माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, cos की जगह क्या आएगा भैया, ठीक है। तो cos की जगह मेरे हिसाब से यहाँ पर माइनस है, माइनस भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस आना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है तो माइनस आना चाहिए, माइनस। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हम लगा देंगे एज इट इज, ठीक है। तो अब करना भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर लगेगा, a स्क्वायर, मैं सूत्र लिखता चलूंगा स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे नीचे एज इट इज चलने दो, cos x/2 माइनस का साइन x/2 का स्क्वायर इक्वल टू, आप समझना थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यही तो होता है। तो लिख दे भैया cos x/2 प्लस साइन
x/2। अब देखना फिर लिखना cos x/2 माइनस साइन x/2। अब इधर समझो ये 2 बार है ना भैया, इसका मतलब ये 2 बार है, तो 2 बार इसको भी लिखो cos x/2 माइनस का साइन x/2, cos x/2 माइनस। देखिए स्टूडेंट ये ऐसा क्वेश्चन है कि आगे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर a² माइनस b² लगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, ये आप जानते हैं। ये इसकी पावर 2 बार था तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अब आप तो जानते होंगे भैया ये शेप, ठीक है। तो अब समझना क्या बचा है यहाँ पर, cos x/2 प्लस साइन x/2। मैंने कहा कि मैंने आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रखे हैं जिससे आप ना बोल सके भैया आसान आसान आप करा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, cos x/2 माइनस। देखिए स्टूडेंट ये एक फॉर्मेट है और इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन मतलब इसको तो मैंने जिस ऐसे सिंप्लीफाई करना था किया मैंने, लेकिन यहाँ से भी मेन चीज होता है आपको देखने का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए अपोजिट निशान हो जाए तो हम यहाँ पर cos x/2 से भाग करा देंगे। अगर यहाँ पर एंगल यहाँ पर तो बाई चांस तो आधा है, एंगल आधा है तो cos x/2 से सब में भाग करा दो, ठीक है। अगर एंगल आधा नहीं है तो cos x से भाग करा दो, मतलब ये देखना है बस, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं कहता हूँ पूरी प्रश्न, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो पूरी प्रश्नावली आप लगा डालेंगे, यही क्वेश्चन है बस, ठीक है। अब समझना है यहाँ पर तो क्या करें भैया, यहाँ पर मेरे माइंड में ये आ रहा है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आओ इसमें पहले हम cos x/2 का भाग कर देखते हैं। ये पूरी चीजें हम tan में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि tan का हमारे पास 1-2 फॉर्मूले हैं, काम चल जाएगा उससे। और तो मेरे हिसाब से इसमें कोई फॉर्मूला लगता नजर नहीं आ रहा स्टूडेंट। चलिए tan में पहले कन्वर्ट करते हैं। tan में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम इससे कन्वर्ट करेंगे, cos x/2 प्लस साइन x/2 से भाग इसमें कराना cos x/2, दोनों में कराएंगे स्टूडेंट, याद रखना cos x/2 माइनस साइन x/2 भाग किसमें कराना cos x/2। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। आप समझना एक एक स्टेप लिखता चलूंगा, इससे ये कट जाएगा तो 1/tan x बचेगा, tan x/2 1 माइनस tan x। कैसे समझना भैया, एक बार इनके बटे लेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, साइन बटे कास क्या होता है tan होता है। इसके बटे लेंगे तो वजह से ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, साइन बटे कास क्या होता है tan होता है। अब एक फॉर्मूला हमको पता है, क्या पता है भैया कि चलिए इसकी 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है भैया tan π/4, ठीक है, प्लस tan x/2 दिया है, लिख दो इससे, आराम से करना क्वेश्चन। 1 का मतलब क्या होता है 1 है, इसके देखिए 1 मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो इसमें लिख दीजिए tan π/4, एकदम आसानी से समझा रहा हूं। अब tan x, अब ये फॉर्मूला बन गया tan x प्लस वाई, सॉरी हाँ tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y, tan x प्लस वाई फॉर्मूला बन गया भैया। तो अब लिखेंगे tan x प्लस वाई, तो tan, जाहिर सी बात, अब ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे tan x प्लस वाई, tan लिख दिया, x प्लस वाई लिख दिया, ऐसा कि हमारे बुकों में दे रखा है, ठीक है। तो tan इनवर्स, एक काम करिए, कुछ चल रहा था का भैया बाहर, इसमें बाहर कुछ चल रहा था का नहीं चल रहा था, तो tan इनवर्स tan x प्लस, तब तक आप इतना देख लें, आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि बाहर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था tan इनवर्स, हम लोग गए लिखने को भूल, तो लिखने को भूल गए या वही हम कहें कि tan इनवर्स कहाँ से आ रहा है। इसमें क्या दिया हुआ था tan इनवर्स, यहाँ पर क्या लगाएंगे भैया tan इनवर्स, यहाँ पर क्या लगाएंगे tan इनवर्स,
यहाँ पर क्या लगाएंगे भैया, tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स, जैसी बात है ना, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स। अब ठीक, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचेगा क्या, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया π/4 प्लस x/2, ये आपका फाइनल आंसर। देखिए अब तक भैया आप स्प्लिट हो गए, अरे tan लगा लेना यार, tan लगा लेना, ठीक है ना। और तो मैंने पूरा बता दिया, मैंने यहाँ पर tan मुझे ध्यान है तो मैंने tan लिख दिया, tan लगा लेना, मैंने एडजेक्टिव tan लगा भी दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, फर्जी था, आसान था। अब बढ़ते हैं हम आगे बिना देरी करते हुए, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, तब तक कि आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया। मैं जितने सूत्र लिखूंगा मतलब लगाऊंगा, लिखते चलूंगा, इसलिए आप पूरी प्रश्नावली की पूरे सूत्र लिखते चलें, यही समय है आपके लिए, ठीक है। और क्वेश्चन आसान था, अगर आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करने वाले हैं तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है, अब हम प्रश्न पर आ गए, 3 sin x बराबर है साइन इनवर्स 3x माइनस 4 sin क्यूब x, 4x क्यूब, 4x क्यूब। अब वो नहीं लिखेंगे, इसमें प्रांत का दे रखा x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। चलिए इसको हल करते हैं। बेसिकली देखा जाए स्टूडेंट तो ये सूत्र है, फॉर्मूला में ड्राइव करना है, आसान है, एकदम आसान है। मैंने पहले आसान इसलिए लिए क्योंकि पर्सनली की स्टार्ट में कुछ आसान क्वेश्चन भी कराया जाए, सब डिफिकल्ट ना हो तो अच्छा हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहला डिफिकल्ट करा दिया, अब दूसरा आसान करूंगा, फिर तीसरा डिफिकल्ट करूंगा, ऐसे ही मेरी सीरीज चलती रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये भैया गिरो मत। तो हाँ फिर क्या करते हैं, इसमें एक्स या ऐसा मान चुनो कि सूत्र बन जाए, तो साइन थीटा चुनेंगे, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा sin 3 थीटा का, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है, जैसी बात है। लेकिन वहाँ पर 10 था, हाँ तो 10 मैंने लिखने को हम भूल गए थे क्या बताएं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो माना x बराबर tan थीटा, एक हमको थीटा की वैल्यू निकालो, लास्ट में जरूरत पड़ेगी समीकरण एक, तो थीटा बराबर निकालेंगे, इधर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अब रखते हैं राइट हैंड साइड, लिखते हैं क्या दिया, साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब है, तो साइन इनवर्स x की जगह रख दो भैया बस 3, अरे यार साइन थीटा लेने को बोल रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पर x बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। देखिए वो tan वाला आंसर आता, x बराबर x यहाँ रखेंगे साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन इनवर्स बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मैंने बताया साइन 3 थीटा, इससे ये कट जाएगा 3, थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, साइन इनवर्स x बराबर लेफ्ट हैंड साइड के आ गया, नहीं आ गया, प्रूव। अब लेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा सेम टू सेम है, कॉस का दे रखा, कॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है, याद रखना दूसरे के लिए, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा, ऐसे सूत्र लिख सकते हैं, हाँ 4 कॉस क्यूब थीटा, आसान सूत्र है स्टूडेंट। अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, दूसरा आप करना, तीसरा ले रहे हैं tan इनवर्स अंडर रूट, ठीक है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहाँ x नॉट इक्वल, जैसी बात x 0 होगा तो सब इन्फिनिटी हो जाएगा ना भैया, हाँ उसकी कोई बात ही नहीं, वो इन्होंने सही दे रखा। अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए
माइंड लगाएंगे, ऐसा हम क्या सोचें जिसका फॉर्मेट बन जाए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कुछ नहीं होता। 1 प्लस का स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं होता। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जरूर कुछ होता है, तो यहाँ पर हम टेन मान लेंगे, या 1 प्लस, एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आप 10वीं 9वीं में टेक्नोमेट्री नहीं थी, 10वीं। तो यहाँ पर सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अगर सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हम रखते हैं टेन थीटा। क्या रखते हैं, टेन थीटा। तो माना मतलब ऐसे ही आप सोच, मुझे पता था आपके लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। माना x बराबर टेन थीटा, समीकरण 1। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो आइए भैया रखते हैं टेन इनवर्स चलने दो रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप समझना, नीचे भी रखना, कई लोग नीचे लिखने को भूल जाते हैं, हमको नहीं भूलना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा भैया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको काटो भैया, टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा। सुबह का पहले रेस्टोरेंट खाना नहीं खाया, इसलिए ज्यादा वॉल्यूम तो ना ही आती होगी। अब देखो, अब काट लें, अगर हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, अगर यहाँ पर टेन, चलिए कोई बात नहीं, आसान है। साइन कास में कन्वर्ट, जब कोई रास्ता ना दिखे तो साइन कास में कन्वर्ट करना ही सबसे बेस्ट तरीका। 1 बटे कास थीटा माइनस 1 साइन थीटा बटे कास थीटा। मुझे तो भैया यही लगता है, अगर नहीं मिल रहा है कोई तरीका तो यही करते हैं। तो टेन इनवर्स, क्वेश्चन काफी लेंथी है इसके, मैंने नहीं सोचा था इतने लेंथी होंगे। cos थीटा कम cos थीटा माइनस cos थीटा, मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, कास ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे चला आएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफी लेंथी, मैंने नहीं सोचा था भैया इतने लेंथी, चल ठीक है। अब क्या करें बताओ, अब क्या करें, तो हाँ तो ठीक है, कास से कास हटा दो, तो भैया क्या बनेगा, कुछ फॉर्मेट ऐसा का सही नहीं लग रहा, ऐसा बन रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का सूत्र हमें पता है क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का भी सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर इतना तो कर ही सकते हैं। साइन थीटा बराबर याद रखना है, सब लोग कहते हैं साइन थीटा बराबर कुछ नहीं होता, होता भैया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो चलिए 1 माइनस कॉस थीटा का भी लिखा दे भैया। ये दो ऐसे सूत्र हैं स्टूडेंट जो पूरी किताब में काम आएंगे। मैं कहता हूँ ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अब यहाँ पर रखिए भैया सूत्र, ठीक है, टेन इनवर्स, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रख दीजिए, यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2, अरे यहाँ पर थीटा तो थीटा रखो, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब आगे आप शायद जानते होंगे, चलिए एक से एक दो काट दिया, देखिए एक घात से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, तो टेन से टेन कट जाएगा, इनवर्स से तो टेन कटता हुआ तो आपको पता होगा थीटा बाई 2। अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है, टेन इनवर्स एक्स बाई 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे थीटा की जगह और बटे 1/2। ये आपका फाइनल आंसर आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, आंसर आ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, 1 मिनट स्टूडेंट थोड़ा ऑडियो वीडियो देख लें, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी 1 मिनट ऑडियो वीडियो देख लें। उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, हम इसको चालू करते हैं, ऑडियो वीडियो मैंने देख लिया था, ठीक है। टेन इनवर्स 1 माइनस कास एक्स, 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स, ये कैसा क्वेश्चन है भैया,
चलिए देखते हैं। तो इसका प्रांत नहीं लिखेंगे, 0 से पाई भाई, वो आप जानते हैं, रेंज आप जानते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप कहोगे प्लस मान के ऊपर नीचे गुणा कराओ, नहीं, वो हम 10 वाला मेथड नहीं करेंगे, आसान मेथड आपको बताएंगे, एक ही लाइन में लगाना। ये मेरी गारंटी, एक लाइन में लगेगा ये क्वेश्चन, 1 से 2 लाइन में। तो 1 माइनस cos x का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस cos x का भी सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं, नहीं याद रखेंगे तो मैथ ना पढ़ेंगे, कृपया करके। सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, tan इनवर्स चलने दे भैया, अंडर रूट बना दे 1 माइनस cos की जगह 2 sin। यह फॉर्मेट स्टूडेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो 1 प्लस cos x का क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। बहुत जगह सब लोग इसमें प्लस मान के परमेकरण कराते हैं, अरे वो परमेकरण थोड़ी नहीं होगा। तो अब क्या होगा tan इनवर्स, तो ये क्या होगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अरे भैया स्क्वायर लगा, कहाँ बता रहे हो हमको दो, हम सब जानते हैं। तो कहाँ जानते हो भैया, इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। तो tan x बाई 2 लिख सकते नहीं लिख सकते, इससे कट जाएगा नहीं कट जाएगा, आंसर x बटे 2 आ गया नहीं आ गया। अगर आप परमेकरण दूसरा मेथड भी है, बहुत लंबा जाएगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने शॉर्टकट इस तरह का मेथड पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना आप, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा हमारा 1 शॉट, क्योंकि खाना बनाना है भैया, देरी हो रही है स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ 1 शॉट 1 था, अगर आप ये भी देखें तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा खत्म करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।